Rahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. This is मोहम्मद वसीम here. अच्छा जी, सिंपली आज जो है ना हमने बात करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले की, फ़्रांस के अंदर विदाउट आइल्स और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी तमाम मास्टर्स प्रोग्राम जो इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं जी 2025-26 के लिए जो है ना ये एप्लीकेशंस जो है ना वो ओपन हो चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले फ्रांस के अंदर, वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन फ्रांस, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे मास्टर्स के प्रोग्राम जो है ना आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। कंप्यूटर से रेलिवेंट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डाटा साइंस से रेलिवेंट, इकोनॉमिक्स, आपका फिज़िक्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक, ठीक है जी, स्पोर्ट्स साइंस के हवाले से हो गए, M1 M2 के बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। हर किस्म का एक प्रोग्राम अवेलेबल है। जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पे विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस, ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी के साथ और विदाउट आइल्स जो है ना आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सिंपली ये तकरीबन 50+ प्रोग्राम्स हैं। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, अगर आपका प्रोग्राम इनमें से मैच करता है तो आपने कैसे अप्लाई करना और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना पड़ेंगी और फिर जो है ना आपने अप्लाई करना। सिंपली मैं जो है ना यहाँ पे M1 इकोनॉमिक्स, अगर मेरा लेट्स सी कि ये एक प्रोग्राम मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, और मैं ये दूसरी बात ये बता दूँ कि यहाँ सिर्फ मास्टर्स के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, बैचलर का यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। लेट्स सी कि मैंने इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है या इंटरनेशनल ट्रैक या जनरल फिजिक्स के अंदर मेरा कोई प्रोग्राम इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, मेरी प्रेफरेंस बन रही है, तो कुछ वेबसाइट डाउन भी हो सकती है, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है। ये जनरल वहाँ पे थोड़ा सा इसका इशू हो सकता है, ये अभी ओपन हो रही है। तो ये जनरल फिजिक्स वाली जो है ना वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्राम की लैंग्वेज चेक करनी है, वो जी इंग्लिश। मास्टर 1 इन जनरल फिजिक्स, फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर प्रोग्राम इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले। ठीक है जी, टोटली इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है इसका करिकुलम, और बाकी डिटेल जो है ना इन्फॉर्मेशन आप भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने रीड आउट कर लेना। ये मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ कि हर प्रोग्राम के लिए, जिस मर्जी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें। अगर आपका कोई सवाल है तो ये 2 मेल वगैरह उन्होंने दिए कॉन्टैक्ट, तो आप जाके इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिटेल पढ़ने के बाद अब आप आना है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अवेलेबल सीट्स कितनी हैं, 35 प्लेसेस हैं, तो नॉट बैड, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, तो आप इसमें चांस ले सकते हैं और अच्छा चांस बन सकता है। या अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपकी एप्लीकेशन 1/1/2026 से ओपन लेकर 6/7/2026 तक आपको ये भी बता देगा कब से कब तक आपकी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे ओपन है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जी, मोटिवेशन लेटर आ गया, ठीक है जी। प्लीज़ एक्सप्लेन योर मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग M1 जनरल फिजिक्स प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद तमाम ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट की यूनिवर्सिटी की तमाम ट्रांसक्रिप्ट होगी, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लेवल कंपलसरी फॉर नॉन इंग्लिश, any document attested to your proficiency in English will be examined. Usual English qualification test certificate that was your language of instruction we expect at B2 level, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ये डिटेल दे दी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद आपका CV आ गया यहाँ पे कि आप MOI पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद CV हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड ऑनली वॉल्यूम ऑफ कोर्स टेकन सिंस द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। तो आप अपने सिलेबस, अपनी यूनिवर्सिटी से आपने जो है ना एक सिलेबस की फ़ाइल मिलती है, आप अपने डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे तो आपको एक सिलेबस की फ़ाइल देंगे, तो वो फ़ाइल यहाँ पे चाहिए होगी। उसके बाद कुछ एडिशनल फाइल्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, अगर आप लगा सकते हैं तो ये आप साथ में लगा दें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हर प्रोग्राम के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई करेंगे उसकी आपने रिक्वायरमेंट को लाजमी चेक करना है। तो ये इकोनॉमिक्स की डिग्री आ गई यहाँ पे और ये इसकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट होंगी, तो आपने इसको क्या कर लेना है जी यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट और सारी डिटेल जो है ना यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी ये भी आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। और स्कॉलरशिप की क्या डिटेल होगी इस प्रोग्राम की, ठीक है जी, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये जो स्पेसिफिकली जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्कॉलरशिप की क्या डिटेल होगी। यहाँ पे आप ओवरव्यू पे आएंगे, ओवरव्यू पे आने के बाद फ़ीस एंड स्कॉलरशिप के, इसकी ट्यूशन फ़ी कितनी होगी और इसकी स्कॉलरशिप कितनी, मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ट्यूशन फ़ी, आप यहाँ पे चले जाएंगे और मोर इन्फॉर्मेशन ऑन स्कॉलरशिप। तो हर प्रोग्राम के हवाले से आपको ट्यूशन फ़ी की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। ये जी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी मैं आपको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे ये देखें जी, मास्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 250 यूरो जो है ना वो जो है ना टोटल पर ईयर फ़ीस होती है। तो ये एक स्कॉलरशिप ये तरह आप समझ सकते हैं कि 254 यूरो कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम, सिर्फ 1 साल की फ़ीस है।
ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1 लाख भी नहीं बनता, 70 से 80 हज़ार बनता है। ठीक है जी, तो ये इसकी ट्यूशन फ़ी होगी। बाकी यहाँ पे आप स्कॉलरशिप की डिटेल वगैरह ले सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है, यहाँ पे इंटरनेशनल मास्टर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है, आईफल एक्सेलेंस स्कॉलरशिप अवेलेबल है और फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको अवेलेबल। इसी तरह ही आप जिस प्रोग्राम में भी अब अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स सी उसके नीचे यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो हम यहाँ पे करते हैं जी अप्लाई नाउ पे क्लिक। अब जैसे ही हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो हमें ये वो इस तरह के पेज पे ले आया, मास्टर्स एप्लीकेशन एंड इनरोलमेंट वाले पेज पे। अब यहाँ पे कहता है कुछ इशू भी आ सकता है, अगर आप कोई लेट वीडियो देख रहे हैं मेरी, समटाइम इंसेप्शन के अंदर जब अप्लाई करते हैं तो टेक्निकल इशू भी आता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, कुछ दिन बाद ट्राई करेंगे तो ये फिर भी ठीक है। अभी तो बिल्कुल ठीक प्रॉपर काम करे, समटाइम ये होता है कि अभी रुक भी जाती है। तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप M1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या M2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये स्टूडेंट्स M1 का पेज आ जाएगा, इंटर स्टूडेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर मास्टर, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अगर M1 के लिए कर रहे हैं, M2 के लिए कर रहे हैं, तो उसी तरह सेम वे में आपने जाना है। ये एप्लीकेशन प्रोसेस आ गया, आई वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर M1 डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप आ गए जी। M1 के लिए यहाँ पे आएंगे, M2 के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब M1 के लिए हमारे पास आने के बाद ये तीसरा ऑप्शन होगा। M2 का भी सेम यही ऑप्शन लेना आपने, इंसेप्शन वाला। आई लिव इन अ कंट्री फॉलिंग अंडर द अतुदे इन फ्रांस, स्टडी इन फ्रांस, ये वाला आपने थर्ड वाला कॉलम M1 का भी यही लेना है, और M2 का भी आपने सेम यही थर्ड कॉलम ही लेना है। और इसमें जो इंसेप्शन का साइन है, आपने इन दोनों में से किसी एक पे भी जो है ना इंसेप्शन वाले में आप चले जाना। यहाँ पे अगर आप जाते हैं स्टेप इंसेप्शन पे आपने क्लिक करना। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको उन्होंने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा देना। अब यहाँ पे आने के बाद आपने पहला काम, आप न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम है, सेटअप एन अकाउंट। अब यहाँ पे आने के बाद इस बॉक्स को आपने टिक कर देना है। इस बॉक्स को टिक करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे मैन एंड वुमन जो भी कैटेगरी और ये डिटेल जो उन्होंने पूछी हुई है, पासवर्ड, मेल, और यहाँ पे कैप्चा ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने रजिस्टर करना है। जैसे आप खुद को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के साथ जो है ना आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुका हूँ और मैंने ऑलरेडी वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी बनाई हैं। लास्ट टाइम भी बनाई थी, उससे लास्ट टाइम भी बनाई थी, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो पासवर्ड और यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम आपकी मेल होगी और पासवर्ड आपका वही हो जो आपने रखा होगा। अब यहाँ पे आने के बाद देखें सिंपली, अब ये आ गया जी, यहाँ पे कहता है जी अब आपने क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, मैं न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद मुझे ये कुछ डिटेल्स जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। पहले यहाँ से मैंने अपना मास्टर्स मैंने चूज़ किया जी, मास्टर्स की ही एडमिशन्स ओपन है। प्रोग्राम मैंने चूज़ करना है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो किस मतलब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट क्या है जिसमें मैंने अप्लाई करना है। ये देखें जी, यहाँ पे आपको हर किस्म का जो भी वहाँ पे अवेलेबल था कि जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, सोशल लॉ है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक लॉ आ जाता है, ठीक है जी, न्यूरो साइंस वगैरह है, और माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अंदर मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशंस आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, इंटरनेशनल लॉ एंड यूरोपियन लॉ आ जाता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ठीक है जी, हेल्थ लॉ हो गया, फॉरेन लैंग्वेज, फाइनेंस का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, एनर्जी का ऑप्शन अवेलेबल है। लेट्स सी अगर हम फाइनेंस में जाते हैं, यहाँ पे हम फाइनेंस को क्लिक करेंगे, डिप्लोमा लेवल, यहाँ पे अब फाइनेंस का जो है ना M1 का अवेलेबल नहीं है, तो आप M2 के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते। अब रिस्क एंड असेसमेंट मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, बैंक फाइनेंस। अब यहाँ पे अगर हम जिसमें से जो भी हमारा है वो हम चूज़ कर सकते, तो यहाँ पे 15 मई इसकी डेडलाइन है, 15/5/2026 लेकर 15/6/2026 तक जो है ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब इसकी एप्लीकेशन जो है ना, आप यू में एंटर डाटा इन योर एप्लीकेशन फॉर्म बट यू विल नॉट बी एबल टू वैलिडेट, तो ये इसकी डेडलाइन से पहले पहले आप इसको जो है ना ये प्रोग्राम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम अगर हम प्रोग्राम को चेंज करके देख लें तो मे बी कोई हमें और डेडलाइन मिल जाए। तो ये आई थिंक सो इस फाइनेंस वाला प्रोग्राम की यही डेडलाइन है, तो हम कोई और प्रोग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सी कि हम कहते हैं जी इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम, जैसे हमने वहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे M2 अवेलेबल इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है जी। यहाँ पे यू मे नॉट एंटर डाटा इन योर फॉर्म बट यू विल नॉट बी एबल टू वैलिडेट 25/2/2026। तो आप यहाँ पे 25/2/2026 मतलब फेब 2026 तक आप यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप इसको 25 के बाद यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं। तो आज यकम है, आई थिंक सो 2 है, तो आप इतने में अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट ज़रूर कर सकते हैं, जस्ट आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट नहीं होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे जाने के बाद अब आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। इसी तरह अब जो प्रोग्राम आप लेंगे उसकी डेडलाइन हर चीज़ वहाँ पे मेंशन होगी। अब यहाँ पे क्या करना, आपने आपकी जो पर्सनल डिटेल है सिंपली आपने वही यहाँ पे ऐड करते जाना है। ठीक है जी, नेम है, डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, आपका सिटी आ जाता है, टेलीफोन नंबर, कंट्री, जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पे वो आपने ऐड करते जाना। उसके बाद हम आ जाएंगे जी नेक्स्ट
हमारे पास है जी हमारा एजुकेशन वाला कॉलम। मैं देखता हूँ अगर बगैर फिल किए जाते हैं तो हम नेक्स्ट चलते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं जो है ना इसको फिल करूँगा। सम ऑफ डाटा इनकरेक्ट है, तो अभी ये जब तक डाटा कंप्लीट नहीं करेंगे आई थिंक सो ये आगे हाँ जी मूव कर गया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बात एजुकेशन की। ठीक है जी, अब आपने पहले यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की यहाँ पे डिटेल लिखनी कि कौन से साल में आपने इंटरमीडिएट की है। ठीक है जी, स्ट्रीम पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपने बता देना है कि आपके पास क्योंकि इंटरमीडिएट हमारा या तो बायो के साथ होता है या मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के साथ होता है। तो आप देख लें यहाँ पे जो कैटेगरी बनती है। तो मेरे सामने यहाँ पे मुझे जनरल कैटेगरी अगर आप लोगों की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का एफए होता है या एफआईटी होता है, तो वो उनको जो बेस्ट लग रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो मैं जनरल सर्टिफिकेट लिख दिया कंट्री पाकिस्तान, और ऑनर्स के साथ विद ऑनर्स पास। आप अगर ज़्यादा मार्क्स नहीं तो पास लिख दें यहाँ पे, ठीक है, तो पास बेस्ट रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स है तो आप ऑनर के साथ विद हाई ऑनर या हाईएस्ट ऑनर भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, आपने कभी फ्रेंच हायर एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन की थी, नो यहाँ पे। करंट कोर्स ऑफ स्टडी यहाँ पे, वेयर यू हैव बीन स्टडिंग इन दिस ईयर, क्या 2025-26 में क्या आप कोई स्टडी कर रहे हैं, तो मैं नहीं, नो स्टडी। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर 2024-25 में कोई स्टडी कर रहे हैं आप, अगर कर रहे थे तो नो। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं 23-24 में कोई स्टडी कर रहा हूँ तो मैं इसको येस करूँगा इन अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं अपनी डिटेल ऐड करूँगा, डिप्लोमा लेवल लिखूँगा कि मैं बैचलर, मतलब 23-24 मेरा सेशन था जी। कंट्री बना पाकिस्तान, सिटी चूज़ करूँगा, इंस्टीट्यूशन का नाम, और कोर्स स्टडी का कोर्स कौन सा था, मास्टर्स किया था, बैचलर किया था, जो भी किया था वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अगर आपने 2022 और 23-24 से पहले अगर आपने स्टडी छोड़ दी है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो लास्ट 3 ईयर्स वाले जो फ्रेशर स्टूडेंट है, लास्ट 2 ईयर जिन्होंने स्टडी गैप है, वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। बाकी जिनका ज़्यादा स्टडी गैप है 2022 से पहले पहले, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। जो उन्होंने कहा हुआ है कि ये 3 साल अगर आपने 2023 तक, 2022 के एंड तक अगर आपने स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली थी तो आप यहाँ पे अप्लाई करें, अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आर यू कंसिडर्ड डॉक्टरेट, यस। ठीक है, आर यू अप्लाई फॉर पार्ट डबल डिग्री प्रोग्राम, नो, हम डबल डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर रहे। इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, नो, इस पर भी हम नहीं कर रहे। हैव यू कम्प्लीटेड, आर यू कम्प्लीटिंग डिप्लोमा इन फ्रेंच, इसको भी हम नो करेंगे। ठीक है जी, अप्लाई टू अनदर फ्रेंच और जस, मैंने और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, क्या आपने 3 साल से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को इंटरप्ट किया है, तो मैं इसको नो या यस जो भी बनता है उसको मैं करता हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जाने के बाद जो है ना मेरे पास अभी वैलिडेट हो जाता है, आ जाता है ग्रेड्स की बात आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने अपना जीपीए जो है ना वो 15 बाय जो इनका 20 स्केल होता है, 1 to 20 स्केल, उसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2025-26 में आपका कोई ग्रेड था, या मतलब आपने अप्लाई किया तो मतलब पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे, तो आप अपना यहाँ पे ज़ीरो रख सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप नहीं पढ़ रहे थे तो यहाँ भी आप अपना ज़ीरो रख सकते हैं कि नहीं स्टडी हो रही थी। लेट्स सी कि अगर 23-24 में आपने अपना डिग्री कंप्लीट की है तो आपने उसकी डिटेल जो है ना यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है। मेंशन करने के बाद फिर जो है ना आपने अब यहाँ पे कमेंट में आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे कि जी मेरी 2024-25-26 में कोई मतलब मैं नहीं पढ़ रहा था, यहाँ पे भी नहीं पढ़ रहा था, और यहाँ पे जी मेरी ये बीएससी और ये इसमें मैंने इतना जीपीए मार्क्स वगैरह जो है ना सिक्योर किए हैं। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कमेंट भी लाजमी बताते हैं कि इस साल मैंने स्टडी नहीं की और इस साल अब इंटर्नशिप की, को आपने इंटर्नशिप वगैरह की है, यहाँ पे उसका ईयर, ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर करंट ड्यूरेशन, और आपका सब्जेक्ट क्या था, मतलब क्या था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, वो आपने यहाँ पे बतानी है। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्क एक्सपीरियंस सेम वे में वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे जी यहाँ पे कोई 1-2 वर्क एक्सपीरियंस लाजमी आपने ऐड करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन बेहतर हो सके। उसके बाद नेटिव टंग यहाँ पे आ जाएगी, हम अदर पे जाएंगे। फ्रेंच लैंग्वेज स्किल यहाँ पे हम बिगिनर कह देंगे, आप नो, यहाँ पे हम इसको नो कहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे हम इसको इंटरमीडिएट करेंगे। ठीक है जी, यस, इसको हम यस कर देंगे नीचे। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब यहाँ पे फॉर एकेडमिक, डिड यू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम अदर देन यूनिवर्सिटी, क्या आपने किसी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई किया था, तो आप बता देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे यस या नो जो भी, अगर यस कर दें तो कौन सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया था वो बताएंगे। ठीक है, मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद इन आर्डर टू एंटिसिपेट द इंटरव्यू प्रोसेस टू कम, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन, तो मैं आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है जी, आई एम एम्प्लॉयड, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, आई एम अ करंट, यहाँ पे जो भी आपकी सूटेबल कैटेगरी आप यहाँ से वो एक सेलेक्ट कर। हैव यू इंटरप्रेट योर स्टडीज़ मोर देन 2 ईयर, नो। ठीक है जी, उसके बाद हम नीचे आते हैं यहाँ पे
हाउ यू हेयर एजुकेशन फेयर जो भी यहाँ पे। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है जी, ऑलमोस्ट हमने चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद हमारे पास क्या आता है, सर्टिफिकेशन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो मैं आपको बता चुका हूँ, मोटिवेशन, ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, कॉपी ऑफ पासपोर्ट आ जाएगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या इंटर्नशिप एवेल्यूशन भी आप लगा सकते हैं। सेकंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक यहाँ पे लगाएं, एक कंपलसरी ऑलरेडी बीन एनरोल्ड इन हाई एजुकेशन फ्रांस बिफोर। सो ये उनके लिए है सेकंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो यहाँ पे फ्रांस में पहले आ चुके हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लेवल कंपलसरी फॉर नॉन जी मैट जी आर टेस्ट रिजल्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे उनके लिए होगा। यहाँ पे आप MOI अपना अपलोड कर सकते हैं। नॉन इंग्लिश स्पीकर्स जो होंगे वो अपना यहाँ पे, बाकी ये स्पोर्टिंग फाइल वगैरह भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो ऐड करना चाहें वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये टोटल जो है ना आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और एप्लीकेशन को वैलिडेट कर देंगे। जो उन्होंने डेट कही थी कि अगर आप इकोनॉमिक्स प्रोग्राम में अप्लाई करें तो 25 तक आप जो है ना अपनी एप्लीकेशन को वैलिडेट एप्लीकेशन पे आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। सो ये थे मुकम्मल कंप्लीट प्रोसेस जिसको हमने डिस्कस करना था फर्दर वन बाय वन। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ज़बरदस्त। अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाएं क्योंकि अभी ही ओपन हुई है, अभी 1-2 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी इसके पोर्टल्स वगैरह ओपन हुए हैं। तो आप इजीली सुकून से इसको 15-20 दिन तक जो है ना अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करके आराम सुकून से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके फिर जो है ना इसको आपने सबमिट कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कुछ भी प्रोसेस के लिए किसी तरह की हेल्प के लिए हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तब तक जी, अल्लाह।